आज का शब्द रूप ऋकारांत के प्रचलित शब्दों के ऊपर है। अब ऋकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के प्रचलित शब्दों के रूप दिए जा रहे हैं। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, पहला शब्द है पितृ। इसका अर्थ होता है बाप यानी पिता। सातों विभक्ति और तीनों वचनों में इसका रूप चलता है। प्रथमा विभक्ति पिता, पितरौ, पितरः। द्वितीय विभक्ति पितरम, पितरौ, पितॄन्। तृतीया विभक्ति पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः। चतुर्थी विभक्ति पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः। पंचमी विभक्ति पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः। षष्ठी विभक्ति पितुः, पित्रोः, पितॄणाम्। और सप्तमी विभक्ति पितरि, पित्रोः, पितृषु। और संबोधन में हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः, ये रूप बनते हैं। इसी प्रकार भ्रातृ यानी भाई एवं जामातृ दामाद के रूप चलेंगे। अब ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ का शब्द रूप दिया जाएगा, जिसका अर्थ होता है माता। सातों विभक्ति और तीनों वचनों में इसके रूप इस तरह से बनेंगे। प्रथमा विभक्ति माता, मातरौ, मातरः। द्वितीय विभक्ति मातरम, मातरौ, मातृः। तृतीया विभक्ति मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः। चतुर्थी विभक्ति मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः। पंचमी विभक्ति मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः। षष्ठी विभक्ति मातुः, मात्रोः, मातॄणाम्। और सप्तमी विभक्ति मातरि, मात्रोः, मातृषु। और संबोधन में हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः, ये शब्द रूप बनते हैं। इसी प्रकार दुहित्री यानी लड़की का रूप भी चलेगा। अब तकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग के प्रचलित शब्दों के रूप दिए जा रहे हैं। तकारांत पुल्लिंग में शब्द है भवत। इसका अर्थ होता है आप। सातों विभक्ति और तीनों वचनों में इसका रूप देखिए। प्रथमा विभक्ति भवान, भवन्तौ, भवन्तः। द्वितीया विभक्ति भवन्तं, भवन्तौ, भवतः। तृतीया विभक्ति भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः। चतुर्थी विभक्ति भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः। पंचमी विभक्ति भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः। षष्ठी विभक्ति भवतः, भवतोः, भवताम्। सप्तमी विभक्ति भवति, भवतोः, भवत्सु। और संबोधन में हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः, ये शब्द रूप बनते हैं। इसी प्रकार बुद्धिमत, श्रीमत, विद्यावत, बलवत, भगवत आदि के रूप चलते हैं। भवत, बुद्धिमत आदि शब्दों के स्त्रीलिंग में जब रूप बनाएंगे तो उसमें ई प्रत्यय लगा करके भवती, बुद्धिमती आदि रूप बनाएंगे। फिर इसका रूप हम नदी के समान सातों विभक्ति और तीनों वचनों में रूप चलाएंगे। गच्छत, यह भी तकारांत शब्द है। इसका अर्थ होता है जाता हुआ। इसका सातों विभक्ति और तीनों वचनों में रूप इस तरह से बनते हैं। प्रथमा विभक्ति गच्छन्, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। द्वितीया विभक्ति गच्छन्तं, गच्छन्तौ, गच्छतः। तृतीया विभक्ति गच्छता, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भिः। चतुर्थी विभक्ति गच्छते, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भ्यः। पंचमी विभक्ति गच्छतः, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भ्यः।
षष्ठी विभक्ति गच्छतः, गच्छतोः, गच्छताम। सप्तमी विभक्ति गच्छति, गच्छतोः, गच्छत्सु। और संबोधन में हे गच्छन, हे गच्छन्तौ, हे गच्छन्तः ये शब्द रूप बनते हैं। इसी प्रकार धावत दौड़ता हुआ, वदत बोलता हुआ, पठत पढ़ता हुआ इत्यादि शब्दों के रूप गच्छत के समान चलते हैं। इनको जब हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो इनका रूप गच्छन्ति, धावन्ति, पठन्ति आदि रूप होते हैं और इनका भी जो शब्द रूप है वह नदी के समान ही चलते हैं। कुछ और नए शब्द रूप के साथ अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।